सीसीएसओ से सेवानिवृत्त हो चुके वरीय निरीक्षक सूरजकांत मिश्रा 17 अक्टूबर से धनबाद के सराडेला महाप्रबंधक बेमियादी धरना पर बैठे हैं। कार्य के दौरान ही उन्हें मेडिकल बिल और टीए बिल, मूवमेंट भत्ता भुगतान कर देने का आश्वासन सेल प्रबंधन ने दिया था, लेकिन प्रबंधन सेवानिवृत्त होने के बाद भी इन दोनों बिल्स का भुगतान प्रबंधन ने नहीं किया। सेल प्रबंधन के अड़ियल रवैये से परेशान होकर सेवानिवृत्त सूरजकांत मिश्रा सराडेला स्थित सेल सीसीएसओ महाप्रबंधक कार्यालय के समक्ष 17 अक्टूबर से बेमियादी धरना पर बैठे हैं। सूरजकांत मिश्रा ने सेल प्रबंधन के ऊपर कई गंभीर आरोप भी लगाए हैं। सेवानिवृत्त सूरजकांत मिश्रा ने मीडिया को जानकारी देते हुए बताया कि अपने दांत में दिक्कत आने पर जून 2022 में कंपनी के अस्पताल में जांच कराई थी। कंपनी के अस्पताल में दांत का इलाज संभव नहीं होने की बात कहकर डॉक्टर के द्वारा बाहर से प्राइवेट स्तर पर इलाज कराने की सलाह दी गई। डॉक्टर की सलाह पर प्रबंधन को मामले की जानकारी दी। प्रबंधन के द्वारा भी कहा गया कि बाहर से निजी खर्च अपना दांत का इलाज करवा ले। प्रबंधन द्वारा आश्वासन दिया गया था कि जो भी खर्च आएगा उसका राशि का भुगतान प्रबंधन के द्वारा करा दिया जाएगा। दांत के इलाज में कुल 97,500 रुपए खर्च हुए। इस मेडिकल बिल के भुगतान के लिए प्रबंधन को आवेदन दिया गया। प्रबंधन द्वारा आश्वासन दिया गया कि राशि का भुगतान जल्द कर दिया जाएगा। सिर्फ आश्वासन पर जुलाई और अगस्त महीना बीत गया। 31 अगस्त को सूरजकांत मिश्रा सेवानिवृत्त हो गए। सेवानिवृत्त होने के बाद भी भुगतान के लिए कार्यालय का चक्कर लगाते रहे। कई बार भुगतान के लिए प्रबंधन को आवेदन दिया गया, लेकिन ना ही प्रबंधन एक न सुनी। इस दौरान महाप्रबंधक कार्मिक एवं प्रशासन YK पासवान से भी मुलाकात की। उन्होंने कंपनी के डॉक्टर से मिलने की बात कही। सितंबर महीने में कंपनी के डॉक्टर राकेश कुमार से मिले। डॉक्टर राकेश ने भुगतान के 10,000 रुपए की मांग की। डॉक्टर राकेश के द्वारा कहा गया कि राकेश पासवान और वो खुद इस पैसे से पार्टी करेंगे। कार्य के दौरान कंपनी के द्वारा टीए बिल, मूवमेंट भत्ता का भुगतान किया जाता है। साल 2021 दिसंबर माह और साल 2022 जनवरी माह का टीए बिल का भुगतान भी कंपनी के द्वारा नहीं किया गया। 2 महीने का कुल टीए बिल 6500 रुपए का भुगतान कंपनी नहीं कर रही है। टीए बिल कोलियरी निरीक्षण के लिए कंपनी से दी जाती है। इन 2 महीनों में पूरी हाजिरी है, बावजूद इसके टीए बिल का भुगतान नहीं किया जा रहा है। मेरे काम कंपनी के लिए कोलियरी का निरीक्षण करना है। 2 महीने हाजिरी भी बनी है। मैंने अपना कार्य भी किया। यदि मैंने कार्य नहीं किया होता तो उस वक्त हम पर कोई कार्रवाई आखिर क्यों नहीं की गई, जबकि हमें 2 महीने का वेतन भी दिया गया। फिर आखिर टीए बिल का भुगतान कंपनी क्यों नहीं कर रही है? ये विरोध प्रदर्शन हमारा सीसीएसओ सेल के जो प्रबंधन है उसके खिलाफ है, जो गलत नीतियों को बढ़ावा देता है। और जब मैं रिटायर हो चुका हूँ, फिर भी मेरा जो पहले का एक मेडिकल का बिल और मेरा मूवमेंट का जो भत्ता है, उन्होंने ये गलत तरीके से पैसे के लिए रोककर और गलत तरीके से जो पुराना नियम है उसको ये लगाकर उसका रेफरेंस देकर हमारा ये भुगतान नहीं कर रहे हैं। कब रिटायर किया? जो हम 31 अगस्त 2022 को। कब का नियम लागू किया जा रहा है? ये 2012 का ये दे रहे हैं कि उसमें हमारा चिकित्सा से संबंधित जो बिल है उसका वो सपोर्ट नहीं करता है। कितना बिल है टोटल? मेरा 97,500 का बिल है। किस डिपार्टमेंट थे, क्या थे आप? सीसीएसओ सेल स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड की एक इकाई है। यहाँ हम वरीय निरीक्षक प्रभारी के तौर पर थे और हमारे ड्यूटी आसनसोल फील्ड में थे। आपके साथ ऐसा क्यों किया गया? इसलिए कि हम इस बोकारो स्टील वर्कर्स यूनियन के सीसीएसओ ब्रांच में जोनल सेक्रेटरी हैं और हमने हमेशा प्रबंधन का गलत जो नियम लागू किए ये हमारे कर्मचारियों पर, उसका हमने पुरजोर विरोध किया। उसी का यह खुन्नस निकालने का काम ये लोग कर रहे हैं मेरे साथ। तो और लोग साथ नहीं दे रहे आपके? इसलिए कि हमने सबको मना कर दिया है। चूंकि यह बिल सिर्फ मेरा जाति है, मेरा स्वयं का है, इसलिए हमने किसी भी अपने मेंबर को और किसी भी कर्मचारी को इसमें उचित नहीं समझा कि इसमें वो लोग हमारा। कितने दिनों से धरना पर बैठे हैं? हम 17 तारीख से यहाँ धरने पर बैठे हैं। 17 अक्टूबर 2022 से। नए नियम के तहत कितना मिलना चाहिए आपको? हमको नए नियम के अनुसार 4240 रुपया पर